कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आईएएस, आईएफएस, आईपीएस एंड आईआरएमएस के लिए। और यहाँ पे टोटल है 1105 वैकेंसीज। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, जानते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या सिलेबस इसका रहने वाला है, क्या यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। तो डिटेल में इसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो होते हैं उनका अपडेट आप तक टाइमली पहुंचता रहे। साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर के आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या उसका पैटर्न रहता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, जानते हैं यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिविल सर्विसेज का ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर द पोस्ट ऑफ आईएएस, आईएफएस, आईपीएस एंड आईआरएमएस। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 फरवरी। टोटल यहाँ पे 1105 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी, बीकॉम, बीए, बीई, बीटेक कैंडिडेट्स, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। कोई यहाँ पे जो है परसेंटेज जो है रिक्वायर, पासिंग आप जो है पास होने चाहिए हैं ग्रेजुएट, और यही इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छा पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इट इज़ 56,100 टू 2,50,000 रुपीज़ का यहाँ पे स्केल रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा। यूपीएससी की साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा 1 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच में। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम एज है अप्लाई करने की 21 ईयर्स, मैक्सिमम है 32 ईयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, यूपीएससी की साइट पे जाकर के अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए इट इज़ 100, फॉर अदर्स लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैटेगरी के लिए दे आर एक्सेप्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। अब हम जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो रहते हैं यहाँ पे। तो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है सिविल सर्विसेज के लिए इट इज़ 6। फॉर एससी एसटी कैटेगरी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आर देयर। फॉर ओबीसी कैटेगरी इट इज़ 9 एंड फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स यहाँ पे आपको 9 मिलते हैं। फॉर एससी एसटी एज आई टोल्ड यू इट इज़ अनलिमिटेड। क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहता है, कितने फेज में एग्जाम होते हैं। सो कैंडिडेट्स, ये एग्जाम जो होता है 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है उसका एग्जाम जो है 28 मई 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। मेंस एग्जाम आपका 15 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू की डेट्स एज सच अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, तो अभी तो हमारे पास जो डेट्स आई हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ फॉर प्रीलिम्स 28 मई एंड फॉर मेंस इट इज़ 15 सितंबर 2023। और प्रीलिम्स का एग्जाम का पैटर्न जानेंगे हम लोग। पैटर्न देख लेते हैं क्या पैटर्न इसमें रहता है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है बेसिकली यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं, जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। दोनों ही सेक्शंस जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। दोनों ही सेक्शन से जनरल स्टडीज से हमें पेपर 1 से हमें जो है 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और जनरल स्टडीज पेपर 2 से हमें 80 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मिलते हैं। तो बेसिकली 180 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 200 मार्क्स का ये टेस्ट आपका रहता है। दोनों ही पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सेपरेटली 2 आवर्स का टाइम जो है वो दिया जाता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज देयर। आपके 1/3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए
जाएंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया गया कि जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 है जिसके 80 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर का जो है आपका टेस्ट पेपर जो है वो होता है। टोटल मार्क्स यहाँ पे जो है जैसे मैंने अभी बोला कि आपके 2 पेपर हैं प्रीलिम्स में, तो पेपर 1 जो है वो 200 का है, पेपर 2 भी जो है वो 200 का, तो बेसिकली 400 मार्क्स का आपका जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। फिर इसी में एक चीज जो है हमें और भी बताई गई कि ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का है। जो फाइनल मेरिट जो तैयार होती है उसमें जो है प्रीलिम्स के मार्क्स वो काउंट नहीं होते हैं। मेंस एंड आपके इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है। उसी के बेसिस पे जो है फाइनल रैंकिंग जो है वो की जाती है और मेरिट जो है, मेरिट लिस्ट जो है उसे तैयार किया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स प्रीलिम के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनमें से जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं मेंस के लिए, वो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 12 और 13 टाइम्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको 1100 वैकेंसीज बताई, तो आप ये मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 हज़ार लोगों को जो है मेंस के लिए कॉल आता है, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगी, मैंने आपको बताया प्रीलिम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट करते हैं सो देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स और यू कैन से 0.33 मार्क्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एज पर द नोटिफिकेशन की ये टेस्ट जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मिलेंगे। अब आ जाते हैं मेंस के एग्जामिनेशन पैटर्न पे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितने पेपर होते हैं। मेंस के एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं। सबसे पहले है पेपर ए एंड बी। पेपर ए इज ऑफ कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज और पेपर बी जो है वो इंग्लिश का आपका होता है। दोनों ही पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का टाइम मिलता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 होते हैं। सो दिस इज ए एंड बी और ये जो पेपर ए एंड बी है कैंडिडेट्स इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं अपने यहाँ पे स्कोर करेंगे उन्हीं के ही जो फर्दर पेपर्स के मार्क्स जो हैं, मतलब फर्दर पेपर्स जो है उनको इवेल्युएट किया जाता है। इसके अलावा 7 पेपर और होते हैं जो कि कंपल्सरी हैं और इनके मार्क्स जो है जब फाइनल मेरिट जो आपकी प्रिपेयर होती है उनमें इन्हीं 7 पेपर्स के मार्क्स जो है कंसिडर किए जाते हैं, पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक। पेपर 1 जो है वो आपका एस्से का है। पेपर 2 से 5 तक 4 पेपर जो होते हैं वो जनरल स्टडीज के आपके होते हैं। जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4। पेपर नंबर 6 एंड 7 जो है वो ऑप्शनल होता है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है एज पर योर इंटरेस्ट। तो ये 7 पेपर जो है कंडक्ट कराए जाएंगे पेपर ए एंड बी के अलावा अलग से और हर पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे का टाइम जो है वो दिया जाता है और हर पेपर जो है वो 250 नंबर का रहता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल जो है मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर हैं, राइट। पेपर ए और बी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और पेपर 1 से लेकर के जो 7 तक के पेपर्स हैं वही जो है आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है उस उनके मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। पेपर ए एंड बी ऑफ इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज वो जो है आपके क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो है टोटल आपके मेंस में 9 पेपर हैं, राइट। और यहाँ पे आपका जो फाइनल मेरिट जो तैयार होगा वो रिटन टेस्ट में जो आपने पेपर 1 से लेकर के 7 में और इंटरव्यू में और पर्सनालिटी टेस्ट में जो मार्क्स सिक्योर किए उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाती है। पेपर ए और बी जो मैंने आपको बताया था इंडियन लैंग्वेज का, कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज का और आपका इंग्लिश का, वो जो है दोनों ही क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इवैल्यूएशन जो होगा आपके बाकी के जो 7 पेपर्स जो है मेन सेक्शन आपके मेन एग्जामिनेशन के पेपर 1 से लेकर के 7 तक उनके से आपके एस्से हैं, 4 पेपर जो है जनरल स्टडीज़ के हैं और 2 आपके ऑप्शनल हैं। तो ये तभी इवैल्यूएट होंगे जब आप क्वालिफाई कर लेंगे पेपर ए एंड बी और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ए और बी के जो है इट इज़ 25%।
दोनों में ही मिनिमम आपके 25% होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपका मेंस का एग्जाम होता है वो कन्वेंशनल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट। जो हमारा प्रीलिम्स का था वो ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए फ्रॉम द मेन एग्जामिनेशन, वो ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं। जैसे कि 1105 वैकेंसीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1100 वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलिए 2200 कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे ये हमें बताया गया कि कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए या फिर आपके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो बताए नहीं गए हैं हमें नोटिफिकेशन में। और आपका जो इंटरव्यू होता है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है, इट इज़ ऑफ 275 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। इसके अलावा जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है वो मैंने आपको बताया आपके मेंस एग्जाम जो है उसके प्लस जो है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे तैयार होती है। और जो पोस्टिंग जो दी जाती है, इट इज़ एज पर द चॉइस यू हैव मेंशन इन योर एप्लीकेशन प्लस योर रैंक। उस रैंक के अकॉर्डिंगली प्लस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने चॉइस फिल करी थी, जिस भी डिपार्टमेंट को चूज आपने किया था, अपनी जो चॉइस उसमें आपने मेंशन की थी, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही जो है पोस्टिंग वो फाइनली की जाती है। उसी के बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट जो है वो दिया जाता है, एलोकेट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि जनरल स्टडीज का क्या सिलेबस रहता है। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 एंड 4। तो जनरल स्टडीज 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट इज़ ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये 3 टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 1। फिर हम आ जाते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए हमें कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। तो पेपर 2 के लिए आपको प्रिपेयर करना है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर हमारा आता है जनरल स्टडीज पेपर 3। यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये 5 टॉपिक आपको 5 सब्जेक्ट तैयार करने होंगे जनरल स्टडीज 3 के लिए। और जनरल स्टडीज 4 की बात करें तो यहाँ आपको तैयार करना है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज के चारों पेपर्स का। फिर इसके अलावा ऑप्शनल्स हमारे होते हैं, हमें देखना होता है अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपनी चॉइस के बेसिस पे हम अपने ऑप्शनल डिसाइड करते हैं। तो उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे दी गई है। ऑप्शनल्स में आपके पास ऑप्शन रहता है एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जियोलॉजी। ये ऑप्शनल में आपके पास जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ दी रीजनल लैंग्वेज आप वो भी जो है चूज कर सकते हैं। तो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्ट करने हैं जो आप अपीयर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। और फाइनली हमारा इंटरव्यू होता है। तो दिस इज दी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जितने भी रिक्रूटमेंट के ड्राइव के नोटिफिकेशन में जो हमें पॉइंट्स दिए थे वो हमने सारे डिस्कस किए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. Good luck candidates, stay tuned to the GATE Flyer.